years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. नमस्कार, मैं रविश कुमार। बुधवार को 15 अगस्त है। अच्छा है कि रविवार को नहीं है, वरना एक छुट्टी मारी जाती। तभी तो पूछने का मन कर रहा है कि 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है या राष्ट्रीय छुट्टी, जिसका भरपूर इस्तेमाल करने के लिए कई स्कूलों, दफ्तरों में 15 अगस्त, 14 अगस्त को ही मना लिया जाता है। तो मित्रों, हम सब के लिए 15 अगस्त क्या है? एक राष्ट्रीय पर्व जो अब हैप्पी जन्माष्टमी टाइप के एसएमएस भेजने की बोरियत को पैदा करता है, फेसबुक के स्टेटस बॉक्स को जलेबी लड्डू की यादों से भर देने का मौका देता है। आजादी की वो सालगिरह जब चारों तरफ महासेल के विज्ञापन भर जाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की जगह जीरो इंटरेस्ट के नारे बुलंद हो जाते हैं। अगस्त क्रांति पर महंगाई, भारत छोड़ो के नारे की सिल्वर कोटिंग होने लगती है। शॉपिंग मॉल में तिरंगा और बलून शॉपिंग नेशनलिज्म यानी उपभोक्ता राष्ट्रवाद की सजावट कर देते हैं। तो एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व जो हमें चारों तरफ से आ रही पुराने राष्ट्रीय फिल्मी गीतों की सुरीली आवाजों से घेर लेता है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी हमें रोमांचित करते हैं। एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व जो तिरंगा बॉर्डर टाइप की फिल्मों से हमारे भीतर कुछ राष्ट्रीय जज्बा पैदा करने की कोशिश करता हुआ गुजर जाता है। और इन सब के बीच एक स्टेट है, राज्य सत्ता भी है, जो लाल किले की प्राचीर से भाषण देने की परंपरा को सनातन बना देती है। सब कुछ तय सा लगता है, जो पिछली बार हुआ वही इस बार भी होगा। लाल किले से पढ़े जाने वाले भाषणों को गूगल से निकाल कर देखिएगा तो अजीब किस्म की निरंतरता और समानता के अवशेष मिलेंगे। फिर भी लाल किले से भाषण देना आज भी सबसे बड़ा राजनीतिक ख्वाब है। इस बीच लाखों लोगों के लिए एक 15 अगस्त आज भी वैसे ही बचा हुआ है जैसे आजादी की पहली सालगिरह हो। तो बात करेंगे, क्या 15 अगस्त किसी बड़े राष्ट्रीय सपने का संचार करता है? क्या 15 अगस्त वो दिन है जब हम देश के बारे में सोचते हैं, या वो दिन है जब हम शॉपिंग के बारे में सोचते हैं? खुलकर बात करेंगे। आप भी राष्ट्रवादी हैं, हम भी राष्ट्रवादी हैं। और हमारे साथ हैं शिव विश्वनाथन साहब, हैं सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री, मृदुला मुखर्जी इतिहासकार, हिस्टोरियन, और रामचंद्र राही जी हैं, आप गांधीयन हैं। सुभाष गोयल साहब हैं, चेयरमैन STIC ट्रेवल्स के हैं। और मंशु टंडन जी, आप CEO V2 वैल्यू एंड वैरायटी के हैं। पहला सवाल आपसे ही सर, 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 2012 कितना कुछ बदल गया राष्ट्रवाद की समझ को लेकर, देशभक्ति की समझ को लेकर? और जैसा कि मैंने सवाल पूछा कि क्या 15 अगस्त हमारे भीतर किसी बड़े राष्ट्रीय सपने का संचार करता है? देखिए, इतिहास और फेस्टिवल में कुछ फर्क है। इतिहास मेमोरी के बारे में है, वो ऑफिशियल नहीं हो सकती। आप लोग यहां जब बोल रहे हैं, आप फेस्टिवल के बारे में सोच रहे हैं। फेस्टिवल किसी तरह की हो सकती है। आप फेस्टिवल को जो ऑफिशियलाइज करने चाहते हैं 15 अगस्त से, उसमें मेरा दिक्कत है। पीपल शुड एंजॉय इट एनीवे। आप घर में मिठाई बनाना चाहते हैं, वो भी नेशनल है। स्वीट्स कैन बी वेरी पेट्रियोटिक, बट द मैसेज मे नॉट बी इक्वली स्वीट। सो आई थिंक वी हैव टू बी बिट केयरफुल हियर दैट आप जो जितने फेस्टिवल हैं उसको ऑफिशियलाइज मत कीजिए। आपने कहा कि मिठाई मीठी हो सकती है पर संदेश हो सकता है कि वैसी ना हो। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई बदलाव आपको लगा क्या? मतलब एक मूड में, और एक जनरेशन बदल गया। आप इनके कहानी सुनेंगे या उनके कहानी सुनेंगे, और एक 10 साल की लड़की की कहानी सुनेंगे, वो अलग होगी। ये नेशनलिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। वो जो नेशनलिज्म से बोलते हैं वो तो NCERT टेक्स्ट बुक से आया है। उसके लिए आप उनको ब्लेम कर सकते हैं, बट फर्क है। एक लाइव मेमोरी है, एक रिसीव्ड मेमोरी है, उसमें बहुत फर्क है। फर्क आया है उसमें, और उसके इमेजेस कंटिन्यू कर रहे हैं। एक तरह से वो एक स्टीरियोटाइप में भी बदलता जा रहा है। स्टीरियोटाइप में बहुत कंफर्ट है जी। बॉलीवुड तो स्टीरियोटाइप ही है, बट बॉलीवुड इज कंफर्टेबल स्टीरियोटाइप। इसमें डेंजर है कि हिस्ट्री कैन नॉट बी कंफर्टेबल स्टीरियोटाइप। एंड जो आज प्रॉब्लम है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू फेस्टिवल्स। इतिहास, उत्सवों
तक आप इतिहास को नहीं सीमित रख सकते? अब इतिहास के बारे में बात यह है कि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबके अपने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज होते हैं। तो इतिहासकार के लिए कुछ कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि देखिए, जहाँ तक राष्ट्रवाद के इतिहास का सवाल है, वो तो है हमारे साथ, और जो शिव कह रहे हैं कि वो ऑफिशियलाइज नहीं होना चाहिए, किताबों में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.